वैसे आपने कभी जिन से बात की किसी अली अपने भाई पर्सनल एक्सपीरियंस से? पर्सनल मुझे 14 साल हो गए हैं। सही। सच यही है कि मैंने कभी जिन से बात नहीं की। नहीं तो ये जो पेशेंट्स बोलते हैं, नहीं, आप डायरेक्ट कह जिन रहे हैं ना से, कि हो सकता है कि डायरेक्ट। ये अच्छा, इस तरह ये इस तरह। किसी के अंदर जब हाजिरी दे के बोलते हैं वो तो किए। अच्छा। अच्छा, वो जिन इतने खबीस होते हैं कि जब वो बात करते हैं वो मुआलिज को भी डिट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो कैसे? अच्छा। कई जिन हाजिर होकर कहते हैं ठीक है जी, आपके कहने पे हम छोड़ देते हैं, हम्म। ये ज़रा ऐसे करें कि इतने दिन नमाज नहीं पढ़ेंगे, इन पे पाबंदी लगा दें, या आप इतना गोश्त जो है ना कब्रिस्तान में फेंकवा देंगे। अच्छा, यानी मुआलिज से भी गैर शरई काम करवाने की कोशिश करते हैं। ये गोश्त कब्रिस्तान में फेंकवाना ये क्या है? गोश्त इसके पीछे क्या उनको मिलता अच्छा, है? इसके पीछे एक तो दो लॉजिक हैं। एक तो है कि शैतान की तरफ से फेंकवा दे, वो ज़ाया करना मकसद होता है, और तजलील करना इंसान तजलील की। करना इंसान की होता है कि ये इंसान ना हमारी माने, ऐसे काम करे जो इसको जेब ही नहीं देते। इसको जेब नहीं देते। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि बहुत सारे वो जो कब्रिस्तान में फेंकवाते हैं वो उनकी एक प्लान होता है। आप कहते हैं 10 kg आपने गोश्त लेना है, कब्रिस्तान में जाके ना आपने एक दरख्त के साथ लटका देना है। अच्छा। पीछे मुड़ के नहीं देखना, क्योंकि वो मुआलिज ने एक बंदा भेजा होता है जिसने उतार के लेके जाना होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। आपको आवाज़ें भी आएंगी, हो सकता है पीछे से पत्थर भी लगे, कोई चीज़ भी फेंकी जाए, पीछे नहीं देखना। ठीक है। क्योंकि ऐसे 1-2 केस हमने पकड़े हैं। सही सही। कहते पीछे मुड़ के नहीं देखना, ठीक। क्योंकि वो मुआलिज ने, वो असल कब्रिस्तान में नहीं, वो मुआलिज के कब्रिस्तान में जाना होता है। सही है। ठीक है, तो मिस गाइड किया जाता है। ठीक है। तो या गोश्त उधर फेंकवाया जाता है तजलील के लिए, जिन नहीं खाते वो गोश्त, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो ये जो जिनसे आपने डायरेक्ट बात की है, तो वो थोड़ा सा कोई एक आधा एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ कि आपको क्या महसूस हुआ बात करके? अली भाई, सेम आवाज़ होती है, ठीक है, जो जिन बात कर रहा होता है सेम आवाज़ होती है, लेकिन मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस अगर देखेंगे वो ये है कि जिन इंसान के अंदर दाखिल हो के, और वो जिन की ही आवाज़ नहीं होती, वो बंदे की आवाज़ होती है, लेकिन वो नफसियाती तौर पे इंसान के खून के अंदर दाखिल होने के बाद इतना स्ट्रांगली उसके ऊपर पोजेस्ट करता है कि वो बोल जिन रहा होता है, इंसान रहा होता है, लेकिन वो सारी कम्युनिकेशन जिन कर रहा होता है। यानी स्क्रिप्ट उसकी तरफ से आ रहा होता है और आवाज़ इंसान की होती है, बोल ये इंसान। अच्छा, ये जो आवाज़ कहते हैं ना बदल जाती है, आंखें सफ़ेद हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें एक्टिंग में आती हैं। अच्छा, ये जो उस्मान भाई अक्सर आपने सुना होगा जी, हमें बच्चे बताते हैं कि मूवीज़ में दिखाते हैं कि जी वो इवन ये मुस्लिम मूवीज़, मुस्लिम ड्रामास बने हुए हैं जिसमें दिखाते हैं कि औरत आपे से बाहर हो गई, उसमें बहुत ताकत आ गई, अननेचुरल ताकत आ गई, यानी कि ये पॉसिबल ही नहीं एक औरत के लिए कि वो 7-8 बंदों को उठा के फेंक दे। तो ये भी जिन की तरफ से। अली भाई, ये रियल बात कर रहे हैं या ड्रामे की बात कर रहे हैं? ये ड्रामों में दिखाया जाता है, रियल स्टोरीज को डिपिक्ट किया जाता है। मे बी मैंने तो नहीं देखे इतने, लेकिन बताया ये जाता रियल है। स्टोरी है, लेकिन वो तो ड्रामे में करके दिखा रहे होते हैं ना, शायद रस्सी डाल के बंदा उठा रहे हो। सही। लेकिन मैं रियल की बात कर रहा हूँ, मैंने रियल पेशेंट देखे हैं। सही। ठीक है, रियलिटी में और बाकी ड्रामों में बहुत फ़र्क है। ड्रामे यानी एग्जैजरेट करते हैं बहुत ज़्यादा, वो कॉन्सेप्ट जो नेगेटिव मुआलिजी ने दिया हुआ है, ड्रामे वाले उसी पे स्क्रिप्ट लिखते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद तो ट्रीटमेंट नहीं जाहिर है, स्क्रिप्ट बेचना उन्होंने। हाँ, उन्होंने स्क्रिप्ट मूवी बनानी। लेकिन मैंने खुद पेशेंट चेक किए हैं, मैं अपना तजर्बा शेयर कर रहा हूँ। मेरे पास आज तक ऐसा पेशेंट नहीं आया जिसमें जिन हाजिर हुआ उसने बदतमीजी की हो, चीज़ें उठा के फेंकी हूँ, ये कर दिया, वो कर दिया। एक्टिंग वाले ऐसे ज़रूर थे, बहुत सारे केसेस ऐसे भी थे, मसलन उनके पीछे पर्सनल कोई और मसाइल होते थे। एक बच्ची है या बच्चा है, बेटी है या बेटा है, जिसका एक मसला वो अपने वालिदैन से डिस्कस नहीं किया जाता। बहुत सारे बच्चे वालिदैन के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं, सही, और बहुत सारे वालिदैन औलाद के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं, सही। उस कंडीशन में जब नफसियाती अटैक होता है बच्चे के ऊपर, अब वो अपनी बात घर में डिस्कस नहीं कर सकता, तो वो इस तरह के पैनिक्स में चला जाता है। अब वो क्या करता है, आवाज़ बदलता है, जिन अपने आप को साबित करने की कोशिश करता है। ठीक है, बाद में पता चलता है ये तो पसंद की शादी। अच्छा, नफ्सियात में एक स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी है, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कह लें। फिर ये स्किज़ोफ्रेनिया में बड़ी टाइप्स हैं, जिसमें हेलुसिनेशन होती है, डिलूजन होती है, बंदे को फर्जी दोस्त नज़र आते हैं, फिर वो बंदे में जान भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। ऐसे भी डिसऑर्डर्स हैं, तो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं इन्हें। तो आई थिंक कि ये बड़ी एक डीप साइंस है, इसके लिए बड़ा बंदे को मेरे ख्याल नफ्सियात का भी नॉलेज होना चाहिए जो मालिज है। और माशाल्लाह आप में ये खूबी है कि आप नफ्सियात का भी इल्म रखते हैं, तो इस पे आपकी क्या राय है? अली भाई, एक ख़ातून है, आपकी गाड़ी खड़ी है, उसको आप कहेंगे कि टायर से पकड़ के इंजन की तरफ से उठाओ गाड़ी,
वैसे खातून है, क्या उठा लेगी? नहीं उठाएगी। नहीं उठाएगी। उसी खातून का बच्चा टायर के नीचे आ जाए, उसी गाड़ी के नीचे, अल्लाह अकबर, उसी वही खातून है, उसी का बेटा अपना 2 साल का है, गाड़ी के टायर के नीचे आ गया, उठा लेगी। वही खातून। क्या जिन आ जाएगा उसके अंदर? सही, ये है नफ्सियात। ज़बरदस्त। जब उसको एक प्रेशर होगा ना कि मेरा बेटा गया, वो गाड़ी उठा के भी फेंक देगी, मेरा तो ये मानना है। सही, लेकिन ये मानना नहीं है कि उसके अंदर जिन आया। बिल्कुल ठीक। इंसान के अंदर अल्लाह ने बहुत ज़्यादा ताकतें रखी हैं। सही सही, बिल्कुल ठीक। तो ये उस्मान भाई, ये जो कहते हैं कि घर आसेब ज़दा हो गया है, दरख्त के अंदर आसेब है, तो मैं वो मजाक में किसी को कहा कि एज़ पर डेफिनेशन ऑफ आसेब, जो आसेब की डेफिनेशन आपके नज़दीक क्या है कि एक जगह जिन आ गए, तो इस तरह तो हर घर आसेब ज़दा है, क्योंकि जन्नात तो हदीस से साबित है कि हमसे डबल अमाउंट है शायद उनकी इस दुनिया में, तो वो तो हर जगह रह रहे हैं। जी बिल्कुल। 3 तरह के जिन है, एक जो आसमानों में परवाज़ करने वाले हैं, एक शक्ल तब्दील करने वाले, एक जो है वो हमारी तरह रहते हैं, कूच करते हैं, आबाद होते हैं। तो ये आसेब ज़दा घर क्या है और आसेब ज़दा दरख्त क्या है? और इसी के साथ मुंसलिक एक सवाल है कि क्या जिन आशिक भी हो जाता है? आशिक जिन के किसी को पसंद आ गया, किसी लड़की ने बाल खोले थे उस पर आशिक जिन आ गया, किसी लड़के पे फीमेल जिन आ गई। अली भाई ये तो बहुत बड़ा सवाल है, इस पे ज़रा तसल्ली से बात चलें, करते इसको हैं। नेक्स्ट सवाल हम जी हाँ। पहला तो ये है कि घरों के अंदर जिन्नात, इसमें भी माफियाज बने हुए हैं। अच्छा, माफियाज कैसे बने हुए हैं कि एक प्रॉपर्टी डीलर जो हैं कई बार मुआलिजीन से मिले हुए होते हैं। ऐसी मैंने कई चीज़ें पकड़ी हैं कि उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया होता है कि आपके घर में जिन्ना, ताकि वो उनका अपना कोई ग्राहक होता है, सेल करने वाला, बेचने वाला। बहुत सारे मुआलिज जब उनकी बात समझ में नहीं आती ना, तो वो आखिरी हाल बताते हैं, सर आप अपना घर सेल कर दें। जी अली भाई, बहुत सारे जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वो मिले हुए होते हैं, और वो प्रॉपर्टी डीलर जो हैं मुआलिजीन के साथ मिलके एक प्लान बनाते हैं कि सर फ़लाँ जगह आपके आसपास घर है, वहाँ उनको महसूस हो रहे हैं कि जिन्नात हैं। रात को जाके कुछ पत्थर भी लोग फेंक देते हैं, सही है, डराने के लिए, कुछ खून के छींटे फेंक दिए, गोश्त फेंक दिया, इस तरह के बहुत सारे हरकतें वो कर देते हैं खौफ फैलाने के लिए। जब वो किसी मुआलिज के पास जाते हैं, उनके साथ वो मिले हुए थे, ये भी है ताकि घर बिक जाए। घर बिक जाए। और बहुत सारी फैमिलीज़ में फ़र्द ऐसे होते हैं जो घर को बिकवाना चाहते हैं। बेटी को नहीं पसंद, बेटे को नहीं पसंद, बहू को नहीं पसंद घर। वो घर में खुद भी कई बार ऐसी हरकतें करते हैं कि घर में खौफजदा करते हैं। फिर किसी में जिन हाजिर हो जाता है, वो कहते हैं जी हम देखें आपका पीछा छोड़ देंगे, ये अपना घर सेल कर लें, सही, इस घर को चेंज कर लें। इस तरह का एक मुख्तसर वाक़या, कराची में मैं गया तो उनके घर पे कहते रात को ना ग्लास गिर जाता है टीवी लॉन्च में, कभी सब्ज़ी ला के फ्रिज में रखी, वो अचानक से टीवी लॉन्च में गिर जाती है, और ऐसी चीज़ें गिरती हैं। जब बाहर आके देखते हैं तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। सही, तो बड़े परेशान हैं। बहुत सारे मुआलिज आए, कहते यहाँ जिन्नात का बसेरा है। अच्छा, वो बुज़ुर्ग बड़े मुझे ना अच्छे लगे, बड़े प्यार से बात कर रहे थे। तो मैंने कहा अगर मैं आपको कहूँ कि 3 बार मैं दोबारा विज़िट करूँगा तो आप बुला लेंगे, आपका मसला हल हो जाएगा? कहते बुला लूँगा। तो मैंने कहा बायर टिकट देंगे, मुझे बुलाएंगे, मैं आऊँगा जाऊँगा, तो एक और मशवरा ना दूँगा आसान सा? कहते वो बताएं। मैंने कहा वो मशवरा ये है कि आप ना खामोशी से इस एरिया में कैमरा लगा दें, लेकिन घर में किसी को पता ना चले। सही, तो इंशाल्लाह जिन पकड़ा जाएगा, आप खुद पकड़ लेंगे। क्योंकि उनके घर में ऐसा मसला नहीं था, उन्होंने कैमरा नस्ब कर दिया एक जगह पे खुफिया। तो चंद दिन के बाद उन्होंने खुद ही घर का एक फ़र्द था पकड़ लिया। ठीक है, अब उससे पूछा भाई ये तुम क्यों हरकतें करते थे ऐसे? तो उसने बताया कि फ़लाँ 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 मजबूरी थी। तो बहुत सारे जिन्नात ऐसे होते हैं कि वो, उनकी जो बहू थी वो घर सेल करना चाहती थी, ठीक है, और वो कहती थी कहीं और जाएं। सही, तो इस तरह के ज़्यादातर इश्यूज़ हैं। सही, ओरिजिनल जिन्नात हैं आपके घर में, वो तो हर जगह ही हैं। सही, आपके घर में ओरिजिनल जिन्नात हैं। आप जिन्नात की वजह से अगर घर छोड़ के किसी दूसरी जगह जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आप जिन्नात को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं और अल्लाह की ताकत को आपने कम कर दिया। सही।